हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब को कंप्लीट किया था और वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लास्ट टैब आता है व्यू टैब उसे सीखेंगे। व्यू टैब कब और कहाँ हमें यूज होता है, व्यू टैब के क्या फायदे हैं और व्यू टैब से हम क्या क्या कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक है हमारा व्यू टैब। व्यू टैब को सीखने के लिए सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में रैंड कमांड से कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करता हूं। ऐसे हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया रैंड कमांड से। अब मैं आपको व्यू टैब के रिलेटेड सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो व्यू टैब में आता है वो है डॉक्यूमेंट व्यूज, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस हिसाब से व्यू करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद अगर आप उस चाहते हो कि उसका प्रिंट लेआउट कैसा हो, यानी कि जब हम उसे प्रिंट करेंगे उस डॉक्यूमेंट को तो वो किस हिसाब से प्रिंट होगा, कौन से व्यू में प्रिंट होगा। तो फिलहाल इस टाइम जो है हमारे स्क्रीन पे यह है प्रिंट लेआउट। अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं। अब अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट को, बस अपने पीसी या डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे सिर्फ रीड करना चाहते हो, तब जाके हम फुल स्क्रीन रीडिंग को ऑन करते हैं, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यूज में दूसरा व्यू जो है फुल स्क्रीन रीडिंग। ये देख सकते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग। इसमें अगर आपके पास दूसरा या तीसरा पेज होता तो राइट साइड आपका दूसरा पेज भी होता। आप सेम समझ लीजिए जैसे हम बुक होती है, जैसे हम बुक से रीड करते हैं, टेक्स्ट बुक कोई होती है, सेम जाके रीडिंग मोड से हम लैपटॉप या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक जैसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेब लेआउट। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट किसी भी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, चाहे वो स्टडी की वेबसाइट हो, जैसे कि कोई एजुकेशनल वेबसाइट होती है या कोई ब्लॉग वेबसाइट होती है, तो किसी भी वेबसाइट पे जब आप उसे अपलोड करते हो तो वो वेबसाइट पे अपलोड होने के बाद कैसा दिखता है उसे हम वेब लेआउट कहते हैं। यानी कि ऐसे जैसे हम वेब लेआउट जैसे हमने एक्टिवेट किया तो ऐसे स्टाइल में, ऐसे व्यू में हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। यानी कि अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया किसी भी वेबसाइट पे तो ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे, जैसे कि वेबसाइट जो यूनिवर्सिटीज की होती है या एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट जो होती है, उनमें जब हम स्टडी करते हैं वेबसाइट को विजिट करके तो इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आउटलाइन व्यू। इस हिसाब से आउटलाइन पैराग्राफ्स आउटलाइन होते हैं, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हाँ, कभी कभी इसका यूज़ होता है, तब जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है यहाँ पे व्यू टैब में ड्राफ्ट व्यू। तो ड्राफ्ट व्यू कुछ इस प्रकार होता है, इसका हम साइज इंक्रीज करेंगे तब जाके ड्राफ्ट व्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्राफ्ट व्यू कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम ड्राफ्ट्स लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट व्यू समझ आया होगा। इसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, बस जब आपको अपने डॉक्यूमेंट को किसी व्यू के हिसाब से देखना हो तो तब जाके आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शो एंड हाइड वाला सेक्शन। तो सबसे पहले शो एंड हाइड वाला सेक्शन में पहले हम इसको प्रिंट लेआउट में ले आते हैं टेक्स्ट को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद हम शो एंड हाइड में सबसे पहले रोलर आता है। अगर आपने इस चैनल पे पहला वीडियो देखा होगा जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमने बेसिक्स सीखा था, तब जाकर मैंने आपसे बोला था कि रोलर जो होता है, रोलर यहाँ से व्यू होता है जिसके थ्रू हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर उस रोलर को आप देखना चाहते हैं तो आप इस पे टिक मार्क कीजिए
जैसे हमने टिक मार्क किया, ये देखिए इसको हम रोलर कहते हैं, जिसे हम मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं। राइट साइड या लेफ्ट साइड या अपर साइड या लोअर साइड, जब जहां से भी हमें मार्जिन कम ज्यादा करना हो तो हम रोलर से कर सकते हैं। अगर इस रोलर को आप फिर से हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे अनटिक करते हैं। सेम इसी तरह से ग्रिड लाइन टिक मार्क करेंगे तो ये सारे ग्रिड लाइन आ गए। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट यह है कि जब भी आप ग्रिड लाइन यहाँ पे आपने व्यू किया, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट आउट करने निकालने के बाद इसके ग्रिड लाइंस नहीं निकलेगी, यानी कि प्रिंट आउट जब आप कोई डॉक्यूमेंट करते हो तो ग्रिड लाइंस प्रिंट आउट से प्रिंट नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मैसेज बार। ये मैसेज बार जो ऊपर होता है, इसका फिलहाल ये क्लोज है, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट मैप। तो डॉक्यूमेंट मैप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, उसका अगर आप मैप देखना चाहते हो तो तब जाके आप डॉक्यूमेंट मैप को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप, लेफ्ट साइड एक बॉक्स खुल रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट मैप है। अगर आप डॉक्यूमेंट मैप से पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग्स क्रिएट करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे एंटर करके एक हेडिंग क्रिएट करते हैं, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम होम टैब में जाके इसे हेडिंग 1 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में एंटर करेंगे। यहाँ पे हम MS वर्ड लिख के रखेंगे और इसको भी हम हेडिंग में तब्दील करेंगे, हेडिंग 2 रख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग रखी। उसके बाद हम व्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट मैप देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू टैब और MS वर्ड, ये दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप में इसलिए आए क्योंकि डायरेक्टली ये हमारी हेडिंग है। अगर आपके पास बड़ा सा कोई डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट मैप आएगा, फिर जिस टॉपिक में, जिस टाइटल पे या जिस हेडिंग पे आपको जाना होगा, डायरेक्टली आप यहाँ जा सकते हैं। जैसे कि हमें व्यू टैब में आना है तो व्यू टैब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हमारा कर्सर व्यू टैब में आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता, 15-20 पेजेस का होता, 100 पेजेस का होता, तो यहाँ सारा डॉक्यूमेंट मैप शो होता और उस हेडिंग में हम क्लिक करके उसी हेडिंग तक पहुंच जाते। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट मैप भी समझ आया होगा, ये हाइड और शो करने का इसका क्या बेनिफिट है। उसके बाद है थंबनेल्स। तो थंबनेल्स मतलब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फाइनली प्रिंट करते हो तो फ्रंट पेज जो होता है, यानी कि जैसे आपके यूट्यूब में थंबनेल होता है, तो थंबनेल की जो वर्ड मीनिंग है वो ये है कि फ्रंट से आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, फ्रंट से आपका कोई वीडियो कैसा दिखता है यूट्यूब पे। तो सेम यहाँ पे थंबनेल्स है कि डॉक्यूमेंट आपका कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए पेज बाय पेज अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे तो आपका पेज इस प्रकार से दिखेगा। तो आई होप आपको थंबनेल्स पे अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जूम वाला सेक्शन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हो तो यहाँ से आप जूम कर सकते हो और यहाँ पे मैन्युअली जितना % आपको जूम करना है, अभी हम 100% करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए 100% जूम हो गया। इसी तरह से जूम पे क्लिक करेंगे, अब हम 200% जूम करेंगे ज़्यादा। इसके बाद ओके करेंगे, ये देख सकते हैं कितना जूम हो गया। तो जूम यहाँ पे जितना आप चाहो उतना आप यहाँ पे मैन्युअली कर सकते हो। यहाँ पे पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ या होल पेज, इन सब को भी जूम सिलेक्ट करके रख सकते हैं, तो उस पे आपका जूम अप्लाई हो जाएगा। और नीचे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, राइट साइड आप टेक्स्ट का प्रीव्यू भी देख सकते हो। यहाँ से अगर आपको उससे ज़्यादा या कम करना है तो यहाँ पे मैन्युअली आप एरो से ऊपर करोगे तो 201, नीचे करोगे एक कम ज़्यादा होता जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको जूम वाला भी समझ आया होगा। इसके बाद अगर आपने गलती से जूम ज़्यादा किया, जैसे कि हमने 200% जूम किया, अब आप डायरेक्टली नॉर्मल 100% पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो 100% पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को 1 पेज में देखना चाहते हो तो ऐसे करोगे तो ये देखिए एक पेज आएगा, बाकी जो भी जितने भी पेज आपके डॉक्यूमेंट में आएंगे वो सिर्फ एक ही पेज में बन के आएंगे। अगर आप 2 पेजेस को साइड बाय साइड देखना चाहते हो तो 2 पेज पे क्लिक करोगे। हमारे पास फिलहाल एक ही पेज है, इसको सीखने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट पे फिलहाल हम यहाँ पे 1 पेज पे रखेंगे। उसके बाद
100% पे रखेंगे। यहाँ पे होम इंसर्ट पे जाके एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे। ब्लैंक पेज में हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे रैंड कमांड से ही, ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए कि साइड बाय साइड पेज से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक और पेज इंसर्ट किया। अब हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अब व्यू टैब पे जाएंगे, 2 पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइड बाय साइड 2 पेजेस हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर 2-4 पेजेस होते तो साइड बाय साइड हम 2 पेजेस देख सकते थे। फिर नेक्स्ट नीचे जब स्क्रॉल करते ये देखिए यहाँ पे एक खाली पेज, अगर चौथा पेज होता तो ये इसके राइट साइड में वो आता। फिर इसी तरह से अगले 2 पेजेस राइट साइड बाय साइड आते। तो ये है 2 पेज और 1 पेज के ऑप्शन का बेनिफिट। उसके बाद है पेज विड्थ। तो पेज विड्थ तब हमें काम आता है कि अगर हमें मैन्युअली पेज की विड्थ कितनी चाहिए। यहाँ पे पेज पे क्लिक करोगे तो ये देख लीजिए पेज विड्थ ऑलरेडी बढ़ गया है। तो आपका पेज जो है वो वर्टिकली बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसको छोटा करने के लिए आप फिर से इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज विड्थ तब काम आता है अगर आपने पेज में ज़ूमिंग कम ज़्यादा की हो। अब आप पेज विड्थ मतलब हॉरिज़ॉन्टली फुली डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हो तो आप पेज विड्थ पे क्लिक करोगे। जैसे हम 100% करेंगे उसके बाद जैसे हम पेज विड्थ पे करेंगे तो पेज की विड्थ बढ़ जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है ये वाला सेक्शन जिसे हम विंडो सेक्शन कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है न्यू विंडो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे हो और आप उसके बाद नेक्स्ट साइड आप दूसरा विंडो को खोलना चाहते हो, यानी कि एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करना चाहते हो, कुछ वर्ड्स वहां पे वही टाइप करना चाहते हो, एक साइड से देखना चाहते हो, दूसरे साइड से लिखना चाहते हो। सेम ऐसी एग्जांपल है जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तो आप पहले वहां पे आपकी जो होमवर्क थी आप वहां पे रफ पे लिख जाते थे। उसके बाद घर पहुंच के आप वही होमवर्क अपने मेन नोटबुक पे लिख जाते थे, कॉपी करते थे। तो इसी तरह से एमएस वर्ड में एक ऑप्शन है न्यू विंडो का। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट आ गए है उससे आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लिखना है, उसी को देख के तब आपको साइड बाय साइड यहाँ पे न्यू विंडोज आएगी। जैसे कि हम इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ऊपर नया विंडो है और नीचे नया विंडो है। उसके बाद यहाँ पे आप इसे साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड, इसको क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं व्यू साइड बाय साइड 2 विंडोज आ गए। अगर इस विंडो में आपको एडिटिंग करनी है तो इस विंडो को स्क्रॉल करेंगे। आप देखिए आपके दोनों पेज, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ दोनों पेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं अब ये पेज में मैं हूँ, इसको स्क्रॉल अप डाउन कर सकता हूँ। अगर इसको मुझे अप डाउन करना हो तो इसको मैं अप डाउन कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि न्यू विंडो का क्या ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपने 2-4 विंडोज खोले हैं तो अरेंज करना के लिए आप अरेंज ऑल पे क्लिक करोगे तो आप सारे सबको अरेंज कर सकते हैं जितने आपने किया होगा। तो उसके बाद है सुप्लिट। अगर आप एक पेज को सुप्लिट करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सुप्लिट करना चाहते हो लुक पे, इसके बाद मैं सुप्लिट करूंगा तो यहाँ पे ये देख सकते एक लाइन मेरे पास माउस के थ्रू ऊपर नीचे जाती है। जहाँ पे मुझे सुप्लिट करना हो मैं यहाँ पे लुक पे सुप्लिट करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा। ये देख सकते हैं ये वाला अलग पेज बन गया, ये वाला अलग पेज बन गया। अब अगर मैं उसे साइड बाय साइड देखूंगा ये देख सकते हैं आप, इसका एक अलग टैब है और ये वाला अलग टैब है ये वाला। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा कि इसका क्या बेनिफिट है सुप्लिट का। अगर अब आपने सुप्लिट किया, अब वापस सुप्लिट को रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव सुप्लिट पे क्लिक करोगे तो आप फिर से ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिनल पेज पे आ जाओगे। उसके बाद राइट साइड में व्यू साइड बाय साइड इसका मैंने बोला, फिर सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग मैंने बोला। जब आप साइड बाय साइड करोगे या न्यू विंडो करोगे, फिर अगर आपके दोनों टैब्स स्क्रॉल अप डाउन होते हैं तब एक को क्लोज करने के लिए ये वाला ऑप्शन लगता है। उसके बाद अगर आपने विंडोज ओपन किया फिर उसकी पोजीशन को रिसेट करना चाहते हो, फिर अपने पोजीशन पे वापस लाना चाहते हो तो रिसेट विंडो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू विंडो क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं व्यू टैब पे जाके यहाँ पे साइड बाय साइड करूंगा। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है रिसेट विंडो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो विंडो खुद ही साइड बाय साइड आ गया, यानी कि जो विंडोज अरेंज स्प्लिट में था ऊपर और नीचे वो खुद ही मेन विंडो पे आ गया। तो फिर से यहाँ पे मैं
व्यू टैब पे आके यहाँ पे इसको फिर से वापस लाता हूँ। तो उसके बाद है स्विच विंडोज। अगर आपने दो विंडोज की, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नया विंडो इंसर्ट किया, अब मैं यहाँ पे साइड बाय साइड करूंगा। ये देख सकते हैं मेरा 3 डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे 3 विंडोज है। अब अगर आपको स्विच करना है, जैसे कि मैं इस वाले विंडोज पे हूँ, मैं चाहता हूँ इसके बाद जो विंडो है मैं उस पे पहुंच जाऊं, तब जाके यहाँ पे स्विच विंडो का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करोगे आपके सारे विंडोज यहाँ पे दिखेंगे। जिस विंडो पे आपको जाना है, मुझे डॉक्यूमेंट 4 पे जाना है, मेरे इस टाइम 4 विंडोज ओपन है मेरे सिस्टम पे, मुझे चौथे विंडो पे जाना है, तो मैं ऑलरेडी चौथे विंडो पे पहुंच जाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन पे 2 ही शो होते हैं, क्योंकि इनका साइज मैंने बड़ा रखा है। इनका साइज हम छोटा कर, ये देखिए ऐसे माउस के कर्सर से इसको आप छोटा कर सकते हैं, नीचे से भी छोटा करेंगे। एक विंडो यहाँ पे इसी तरह से इसको भी छोटा करेंगे, नीचे से भी इसे छोटा करेंगे। आई होप आप नजर रखिए स्क्रीन पे कि कैसे हो, ये वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा विंडो, इसके बाद जो मेन विंडो है, सॉरी कोई बटन गलती से लग गया जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया है। फिर से साइड बाय साइड देखते हैं। ये देखिए अब मैं स्विच विंडोज पे, जैसे भी इस टाइम में इस विंडो पे हूँ, अब मैं स्विच विंडोज पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, स्विच विंडो पे जाके दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। उसके बाद तीसरे डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, तीसरा भी ओपन होता है। तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन किए होंगे, आप उन डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है वो है मैक्रोस। जैसे आप अपने स्मार्टफोन या किसी भी दूसरे स्मार्ट गैजेट से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, सेम मैक्रोस का एक ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आप कोई सा डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो भी मैं फॉर्मेट इस डॉक्यूमेंट में कर रहा हूँ, इसका एक वीडियो बन जाए, ये सेव रहे, ताकि अगले कुछ टाइम के बाद मैं इसे देखूंगा कि मैंने कौन कौन सी एडिटिंग या कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की थी, तब जाके आपको मैक्रोस वाला ऑप्शन यूज होता है। या सिंपली आप बोल सकते हैं जैसे आप किसी चीज को स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, वैसे ही मैक्रोस आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जो भी आप फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करते हो उसे रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ कैसे करते हैं, यहाँ पे मैक्रोस पे जाएंगे, मैक्रोस पे जाने के बाद यहाँ में व्यू मैक्रोस, यानी कि अगर इससे पहले आपने मैक्रोस क्रिएट किया होता तब व्यू मैक्रोस पे आप जाते और यहाँ से व्यू मैक्रोस पे ओके करते, यहाँ पे वो आपका मैक्रो का नाम आता और आप उसे यहाँ पे रन करते। लेकिन यहाँ पे कोई मैक्रोस है ही नहीं, इसलिए रन वाला ऑप्शन अभी नहीं है। अब जाके अब हम पहले मैक्रोस को क्रिएट करेंगे। मैक्रोस क्रिएट करने के लिए मैक्रो पे क्लिक करेंगे, नीचे रिकॉर्ड मैक्रो है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बटन से आप मैक्रोस को एक्टिव करना चाहते हो कीबोर्ड से, अगर आप कीबोर्ड सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की बनानी है। फिलहाल हम बटन से सीखेंगे और मैक्रो का नाम हम रखेंगे व्यू टैब। व्यू टैब हमने मैक्रो का नाम रखा, उसके बाद हम ओके करेंगे। अब हम मैक्रो पे जाएंगे, व्यू मैक्रो पे जाएंगे। सॉरी ये वाला क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मै मैक्रो 1 ही इसका नाम रखते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। अब देख सकते हैं जो भी यहाँ पे हम मैक्रो कर शो करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे इस वाले आप देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। जैसे कि हम होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे इसे इटैलिक करते हैं,
इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे कुछ इंसर्ट वगैरह करते हैं, तो जो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में करेंगे। उसके बाद आप माउस के कर्सर की तरफ नजर रखिए, एक कैमरा जैसा बन रहा है, इसका मतलब मैक्रो अभी चालू है। इसके बाद हम व्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ पे मैक्रोज पे जाएंगे और यहाँ पे व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो 1 है हमारा। इसके बाद इस मैक्रो 1 को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप इसे रन भी कर सकते हो। पहले हम यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, जो हमने मैक्रो क्रिएट किया था उसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद वो स्टॉप आ गया है। अब आप माउस के कर्सर की तरफ नजर रखें, फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, यानी कि अभी मैक्रोज की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब हम मैक्रोज पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे, मैक्रो 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं रन का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। अब हम रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये वाला मैक्रोज चालू है, ये फॉर्मेटिंग जो हमने की थी शो हो जाएगी। आई होप आपको मैक्रोज का ऑप्शन भी समझ आया होगा कि मैक्रोज कब हमें काम आता है। ज्यादा कुछ इसके काम नहीं है। व्यू टैब में जो मेन चीजें है वो है जूम का और नेक्स्ट जो है विंडोज का। तो ये विंडोज और जूम काफी इंपॉर्टेंट है व्यू टैब में, क्योंकि जूम से आप अपने पेज को जूम कर सकते हो अपने हिसाब से, और विंडोज में काफी ज्यादा कमाल के फीचर्स है। आप एक ही साथ 2-4 विंडोज को हैंडल कर सकते हो अपने सिस्टम पे। आई होप आपको व्यू टैब समझ आया होगा, व्यू टैब स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा। बाकी दूसरे टैब्स भी समझ आए होंगे। दूसरे टैब्स की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए। MS वर्ड ट्यूटोरियल हिंदी के नाम से एक प्ले लिस्ट हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे आपको होम टैब से लेके व्यू टैब तक सारे टैब्स सीखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप में से जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो में हमने व्यू टैब कंप्लीट किया और हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे टैब्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइनिंग और आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे, सीखेंगे कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सो मच।